हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में जो सुधार हुए उनके बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बदलते परिवेश में ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी भी संगठन में सुधार और विकास करना लाजमी है। संयुक्त राष्ट्र संघ भी इसका अपवाद नहीं है। हाल के वर्षों में इस वैश्विक संस्था में सुधार की मांग करते हुए आवाज़ें उठी हैं। बहरहाल सुधारों की प्रकृति के बारे में कोई भी स्पष्ट राय और सहमति नहीं बन पाई है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने दो तरह के बुनियादी सुधारों का मसला है। एक तो यह है कि इस संगठन की बनावट और इसकी प्रक्रियाओं में सुधार किया जाए। दूसरे, इस संगठन के न्यायाधिकार में आने वाले मुद्दों की समीक्षा की जाए। लगभग सभी देश सहमत हैं कि दोनों की तरह ये सुधार ज़रूरी हैं। देशों के बीच की सहमति इस बात पर नहीं है कि इसके लिए दरअसल ठीक करना क्या है, कैसे करना है और कब करना है। बनावट और प्रक्रियाओं में सुधार के अंतर्गत सबसे बड़ी बहस सुरक्षा परिषद के कामकाज को लेकर है। इससे जुड़ी हुई एक मांग यह है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए, ताकि समकालीन विश्व राजनीति की जो आवश्यकताएं हैं, जो वास्तविकताएं हैं, कि इस संगठन में बेहतर नुमाइंदगी हो। खासतौर से एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के ज़्यादा देशों की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य देने की बात उठ रही है। इसके साथ अमेरिका और पश्चिमी देश संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट से जुड़ी प्रक्रियाओं और उसके प्रशासन से सुधार चाहते हैं। जहां तक संयुक्त राष्ट्र संघ में किन्हीं मुद्दों को ज़्यादा प्राथमिकता देने और उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यायाधिकार में लाने का सवाल है, तो कुछ देश और विशेषज्ञ चाहते हैं कि यह संगठन शांति और सुरक्षा के जुड़े मिशनों में ज़्यादा प्रभावकारी अथवा बड़ी भूमिका निभाए, जबकि औरों की इच्छा है कि यह संगठन अपने को विकास और मानवीय भलाई के कामों जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, जनसंख्या नियंत्रण, मानवाधिकार, लिंगत न्याय और सामाजिक न्याय तक जो है वो सीमित रखे। आइए हम दोनों ही किस्म के सुधारों पर नज़र दौड़ाएं। इस चर्चा में हम ज़्यादा और ढांचागत और प्रक्रियागत सुधारों पर देंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो थी वो दूसरे विश्व युद्ध के तत्कालीन बाद 1945 में हुई थी। इस महायुद्ध के बाद विश्व राजनीति की जो सच्चाइयाँ थी उसी के अनुरूप इसका गठन हुआ और इसके कामकाज से तत्कालीन विश्व राजनीति की वास्तविकताएं झलकती थी। शीत युद्ध के बाद ये सच्चाइयाँ बदल गई हैं। 1991 से आए बदलावों में कुछ निम्नलिखित हैं। सोवियत संघ जो था वो बिखर गया था। अमेरिका जो था वो ज़्यादा ताकतवर हो गया था। सोवियत संघ के उत्तराधिकारी राज्य रूस और अमेरिका के बीच अब संघर्ष जो था वो कहीं ज़्यादा सहयोगात्मक हो गया था। चीन बड़ी तेज़ी से एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। भारत भी तेज़ी से इस दिशा में अग्रसर है। एशिया की अर्थव्यवस्था अप्रत्याशित दर से तरक्की कर रही है। अनेक नए देश संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुए हैं। ये देश सोवियत संघ से आज़ाद हुए देश हैं तथा पूर्वी यूरोप के भूतपूर्व साम्यवादी देश हैं। विश्व के सामने चुनौतियों की एक पूरी नई कड़ी मौजूद है। ऐसी दशा में जब शीत युद्ध का अंत हो रहा था, 1989 में हो रहा था, ठीक है, तो विश्व के सामने सवाल था कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ का होना पर्याप्त है, जो कुछ करना ज़रूरी है, क्या उसे करने में संयुक्त राष्ट्र संघ सक्षम है, इससे क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र संघ बेहतर ढंग से काम कर सके, इसके लिए कौन से सुधार करने चाहिए। पिछले 15 सालों में इसके सदस्य देश इन प्रश्नों को व्यवहारिक और संतोषजनक उत्तर ढूंढने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे अब हमने देखो टॉपिक जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ जो था उसमें क्या क्या सुधार हुए थे। ठीक है, देखो एक तो क्या था, जो आपका है ना, जो आपका ये हम पढ़ रहे हैं अभी सुरक्षा परिषद, इसमें क्या होता है कि स्थायी सदस्य होते हैं और अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है, और जो बहुत से देश ऐसे हैं जो मतलब स्थायी सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं, और भारत जो है वो भी ऐसा चाहता है कि उसे भी स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। और जो लोग हैं वो इस चीज़ का विरोध भी करते हैं कि मतलब ज़्यादातर जो विकसित देश हैं उन्हीं को स्थायी सदस्यता मिली हुई है, और हमें इस चीज़ को मतलब वो मानते हैं कि इस चीज़ को हमें कम करना चाहिए। और बहुत से ऐसे देश हैं जिनको स्थायी सदस्यों की श्रेणी में है जो और शामिल करना चाहिए, उनकी संख्या जो है स्थायी सदस्यों की उसको बढ़ाना चाहिए। ठीक है, और जो स्थायी सदस्य है ना वो तो स्थायी हो गए, ठीक है, ये तो आपका नॉर्मल सी बात है। जो स्थायी हो गया तो मतलब स्थायी हो गया, वो तो कभी चेंज नहीं होने वाले, मतलब वो हट नहीं सकते, उसमें संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। अस्थायी सदस्य होते हैं ना जो, वो बदलते रहते हैं, उनका चुनाव होता रहता है, उनको बदलते रहते हैं कि भाई टाइम टू टाइम जो है वो चेंज होते रहते हैं। में आपके ये टेबल दे रखी है महासचिव वाली, जिसमें आप एक बार नाम सारे के पढ़ लेना, ज़्यादा आपको डिटेल इनकी जाने की ज़रूरत नहीं है, एक बार सिर्फ नाम आप इन महासचिव के पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो गाइस यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं गाइस जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।